अगर आप पीएफ के सब्सक्राइबर है और हर महीने आपका जो पीएफ का इंस्टॉलमेंट है आपके एम्प्लॉयर के ज़रिए आपके पीएफ के अकाउंट में क्रेडिट होता है और मान लीजिए किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से जो है वो आपका पीएफ अमाउंट जो है वो आपको विड्रॉ करना है, तो कौन सी केस में जो है वो आप आपका पीएफ अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, कितना विड्रॉ कर सकते हैं, विड्रॉ होने के बाद वो जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है वो टैक्सेबल है या नहीं है। तो ये जो सारी पीएफ के विड्रॉल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आप जो है वो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर इसके बाद अगर आपके कुछ सवाल है या फिर कमेंट है तो आप मुझे इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो क्या है। तो पीएफ का एडवांस अगर आपको निकालना है तो आप जो है वो किसी स्पेसिफिक रीज़न के लिए पीएफ का एडवांस जो है वो निकाल सकते हैं। जैसा कि किसी की मैरिज की कंडीशन में, मान लीजिए आपकी खुद की मैरिज या फिर आपकी डॉटर की मैरिज या फिर आपके सन की मैरिज, अगर ये आपको करना है तो इसके लिए भी आप जो है वो पीएफ का जो अमाउंट है वो पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है आपको अगर आपका हाउस जो है वो परचेस करना है, अगर आपके पुराने हाउस का जो है वो रिन्यूएशन करना है तो इस केस में जो है वो आप जो है वो पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको आपका हाउस है और उसका लोन चल रहा है तो उस लोन का रीपेमेंट करने के लिए भी आप जो है वो आपके पीएफ का विड्रॉल कर सकते हैं। और किसी अगर फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उस केस में भी आप जो है वो आपके पीएफ का जो है वो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। तो इन सभी कारणों के लिए आप आपका जो पीएफ विड्रॉल है वो फॉर्म नंबर 31 फिल करके ऑनलाइन या ऑफलाइन ये जो विड्रॉल है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा है कि आपको ऑनलाइन पीएफ जो है वो कैसे विड्रॉ करना है, फॉर्म नंबर 31 के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आप जो ऊपर आई आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका जो लिंक है वो दे के रखा है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं और भी कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। यदि आपका पीएफ अकाउंट जो है वो 5 साल पुराना है और उसके बाद जो है वो आप आपके पीएफ की अमाउंट जो है वो विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको जो है वो कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर 5 साल से बाद अगर आप जो है वो आपकी अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस केस में आपको जो है वो कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 साल से पहले विड्रॉ करते हैं आपका पीएफ अमाउंट तो उस केस में जो वो अमाउंट है वो टैक्स के स्लैब में आ जाती है। तो आपके टैक्स के स्लैब के हिसाब से जो है वो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ सकता है। तो ये एक हो गई टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर किसी एम्प्लॉय के उसकी हेल्थ की वजह से या फिर किसी अननेसेसरी थिंग की वजह से अगर सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है और उसके बाद अगर वो एम्प्लॉय उसके पीएफ का अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस केस में जो अमाउंट विड्रॉ होता है वो भी टोटली टैक्स फ्री रहता है। मान लीजिए अभी एम्प्लॉय को अगर किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से, बीमारी की वजह से किसी एम्प्लॉय को अगर सर्विस से निकाला जाता है तो उस केस में जो है वो उसका जो पीएफ अमाउंट है वो टोटली विड्रॉ कर सकता है और उसको जो है वो कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्पेसिफिक रीज़न की वजह से आपका जॉब छूट जाता है या फिर आपकी कंपनी बंद पड़ जाती है तो उस केस में भी जो है वो आप पीएफ का जो अमाउंट है वो 75 तक विड्रॉल कर सकते हैं। पीएफ ऑफिस का ऐसा कहना है कि डेली एक्सपेंसेस चलाने के लिए 1 महीने के बाद अगर आपकी सैलरी नहीं होगी तो उस केस में आपको जो है वो आपके डेली एक्सपेंसेस का जो खर्चा होता है वो चलाने के लिए आप आपका जो 75% तक अमाउंट होता है पीएफ का तो वो भी विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी को छोड़कर दूसरी जगह पे ज्वाइन करते हैं और इस ओल्ड कंपनी का जो पीएफ बैलेंस होता है वो बनाए रखते हैं और उसे आप आपके नए पीएफ अकाउंट में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस केस में ट्रांसफ़र किया गया जो अमाउंट है वो आपका कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी पीएफ के विड्रॉल से लेकर वो मैं आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको पीएफ विड्रॉल करना है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे के रखा है, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं और आपका जो पीएफ का विड्रॉल है उसके लिए जो है वो आप
अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।